होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, मैं विजुअलाइज तो कर लेती हूँ, हम्म। आई कैन विजुअलाइज। हाँ फिर। बट प्रॉब्लम क्या आती है ना, विजुअलाइज करते करते सडनली एक तो नेगेटिव थॉट आ जाता है, हम्म। तो मैं स्टक हो जाती हूँ, फिर मैं नहीं करना चाहती हूँ, फिर उसी थॉट में ना ऐसे लगता है कि क्यों आया ये थॉट, ये भी सच हो गया तो। तो देखिए इसी के लिए ना मंगला जी क्या करना होता है, ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती है ना, कोई भी मेडिटेशन वो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं हम लोग को, या क्या हम लोग को करना होता है, कि कोई थॉट आया, उसमें हम लोग को रोज ये प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, रोज। आप रोज मेडिटेशन करोगे, आप विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। उसमें से चिंदी टाइप के थॉट्स भी आते हैं कि अरे कब से वैक्सिंग नहीं कराई है, अब क्या होगा, कब नहीं करा। नहीं, और जैसे मेरे, जैसे आपको यही कह रहे हैं। तो जब हम लोग ये छोटी छोटी थॉट्स को नो किक करना शुरू कर देंगे, किक इन द सेंस लाइक आपने उनको आउट कर दिया अपने माइंड से, ठीक है। जैसे छोटे छोटे इन क्या बोलते हैं ना, इनवैल्यूएबल या जो थॉट्स। अननेसेसरली ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, जब उन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम लोग एक्चुअल में अपने ड्रीम में प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखो, आज अगर कोई एग्जाम होता है, स्कूल के एग्जाम में हम लोग को इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, मंथली एग्जाम्स होते हैं, वीकली एग्जाम्स हो, तब जाके फाइनल एग्जाम होता है पूरे साल के प्रैक्टिस में। कोई भी स्टूडेंट को सबसे पहले फाइनल एग्जाम नहीं दे दिया जाता है कि आप आज एग्जाम करो और कल आप डिसाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है कि नहीं। ठीक है, तो आपने जो विजुअलाइजेशन वाले थॉट की बात बोली, उसी की प्रैक्टिस हम लोग काइंड ऑफ डेली मेडिटेशन में करते हैं। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाली अपने सांसों पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो उसमें दस, करती हूँ मैं मेडिटेशन। तो उसी में आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, और आप फिर जब आप विजुअलाइजेशन में करोगे और ये थॉट आएगा, तो उसको भी आपको ऐसे ही हटा देना है उस वहां मन से। अगर नेगेटिव थॉट आया, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है नहीं, आपको वापस अपने विजुअलाइजेशन में आना है, वापस आपको अपने सांसों पे ध्यान देके विजुअलाइजेशन पे आ जाना है। ओके, दिस इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ही है कि इतना करो कि वो एकदम स्मूथ हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तेंदुलकर भी फर्स्ट डे से सिक्स नहीं मारा होगा, लता मंगेशकर ने भी शुरू से इतना अच्छा गाना स्टार्ट नहीं किया होगा, आपने भी जब पहली कुकिंग की होगी तो इतनी अमेजिंग नहीं की होगी जितना आप आज कर रहे हो, है ना। जब फर्स्ट घर में भी अपन मैनेज करना स्टार्ट करते हैं तो एकदम से नहीं आ जाता है, राइट। फर्स्ट टाइम जब आपने रोड क्रॉस किया होगा, तो आपने दो जन के हाथ पकड़ लिए होंगे शायद, अब आप बिंदास गाड़ियों को रोक के रोड क्रॉस करते होगे, है ना। तो इट इज ऑल दिस, ये सब जितना हमारे लिए इजी हो गया है, वैसे ही विजुअलाइजेशन भी इजी हो जाएगा इफ वी आर प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं रोज करना है विजुअलाइजेशन, रोज करना है। इट्स नॉट दैट कि आपके पास एक बार मन में नेगेटिव थॉट आया और वो सच हो जाएगा, नो, वो नहीं होएगा। हमको तो सीक्रेट बुक में, सब बुक्स में यही बताया है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके बारे में, आपके मन में आपने एलिफेंट देखा तो आपके रूम में एलिफेंट आ जाएगा, नहीं आएगा ना, सीक्रेट मूवी में यही है ना, नहीं आएगा। क्योंकि आपने उसको उतना पावर नहीं दिया, आपने उसको उतनी एनर्जी नहीं दी। ठीक मैं है, पावर देने लगती हूँ ना, उससे फाइट करने लगती हूँ। तो यही प्रैक्टिस करना है कि आपको उसको पावर नहीं देना है, आपको वापस, आपको प्रैक्टिस करना है, यही प्रैक्टिस है। देखिए मंगला जी, हम आपको यही बोल सकते हैं, आपको रोज प्रैक्टिस करना है। आज एक नेगेटिव थॉट आएगा, कल दूसरा आएगा, कल आपको लगेगा कि अरे शादी का लहंगा नहीं आया, फिर परसों आएगा अरे मेरा तो आ गया, शेरवानी नहीं आई। ठीक है, मतलब कुछ भी आ सकता है, और हर बार आपको उसको रूल आउट करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा है, अगर आप कोई लॉ की मूवी देखते होगे या लॉ के कोई सीरियल देखेंगे, उसमें क्या होता है, वो लोग पहले से एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करते हैं, कि जब फाइनल कोर्ट में जब ट्रायल होता है, अभी आज ही मैंने एक लॉ का सीरियल देखा ना, इसीलिए ये एग्जाम्पल ताजा ताजा है। ओके, नहीं बट दी, इट्स नॉट दैट कि हम आज बोलने के लिए वो देख रहे थे, सडनली स्ट्रक मी लाइक एवरी वन इज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, है ना। जो आज जाके स्टेज पे परफॉर्म करता है, वो एक बार में जाके सीधे बार डांस नहीं करने लगता है, दोज आर वेरी रेयर पीपल। उसके लिए भी वो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उस परफॉर्मेंस के लिए एवरी वन इज प्रैक्टिसिंग। तो जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अकेले की परफॉर्मर हैं, हमको तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर आ भी रहा है कोई बात नहीं, आने दीजिए, उसका मन में अगर आप उसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इफ यू वांट टू इलेबोरेट दैट, इफ यू वांट टू इंटरैक्ट विद दैट, अब वहां पे हो सकता है आपको सॉल्यूशन भी आ जाए। दिस ऑल्सो हैपेंस, है ना। क्या आप विजुअलाइज कर रहे हो, कुछ नेगेटिव थॉट आया, आप उसमें उलझ गए, और वहां पे उसका आपको आंसर भी आ गया, तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड, कि अगर बाई चांस हो भी जाता है ऐसा, तो आपको उसका आंसर भी पता है। सो दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो इट इज ओके, जस्ट, थैंक यू।
थैंक यू। यस स्वाति। और एक बात थी, हाँ एक बोलिए। बात और थी। हम्म, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हाँ। कि ना, आई कैन नॉट फॉरगिव पीपल। ओके। आई डोंट वांट टू फॉरगिव। हम्म। मतलब ये नहीं कि आई कैन नॉट, हम्म। मैं माफ करना ही नहीं चाहती हूँ। तो देखिए, लुइस है कहती हैं, हाँ अगर अपन इस टाइप के कोई भी ग्रजेस या कुछ भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए रोड ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है। आई एम सब नॉट। मालूम है किंतु। अब उसके लिए भी आपको क्या करें, देखिए फॉरगिवनेस के लिए कुछ करना पड़ेगा मेरे को, तभी आपको बता पाएंगे। ठीक है, लाइक आज की प्रैक्टिस थी ना, हील योर रिलेशनशिप। हम्म। ये जो आपने बात बोली ना, फॉरगिव नहीं मतलब, मेरे संग भी ये क्वेश्चन आया था मन में कि मेरा मन नहीं है ये प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ऑनेस्टली जैसे आपने बोला ना हाँ ऑनेस्टली, मेरे मन भी आया है, मेरे को करने का मन ही नहीं है ये प्रैक्टिस। जिस पर्सन के लिए सोच के हम करना चाहते थे, मेरे मन में नहीं आया कि नहीं मेरे को नहीं करने का मन है। उस पर्सन के लिए, किसी और के लिए कर सकते हैं, अभी हाँ नहीं आ रहा है। ओके। हर चीज को टाइम लगता है, वीड भी जब थोड़ी ग्रो हो जाती है तभी उसको हम लोग रूट आउट कर पाते हैं। ठीक है, मत करिए अभी, बट अल्टीमेटली हम लोग को उसको रूट आउट करना ही पड़ेगा मंगला जी, वरना क्या होगा, वो पेड़ चला जाएगा, सिर्फ वीड रह जाएगी। वी डोंट वांट दैट, है ना। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज गिविंग मी ऑल्सो सम आंसर्स, बट हम लोग को ये करना ही पड़ेगा। सी मैंने पहले सेशन में भी शेयर किया, अभी भी बोलते हैं आपको, आई वॉज एंगेज एट अ वेरी यंग एज, लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर थे कॉलेज में, तब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। एंड मेरा वेरी वेरी हैप्पी, कुछ पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जैसे होता है ना उस समय, ऐसे ही था कि चलो छुट्टी, अब सेटल्ड। हाँ, एंड देन दैट गाय डिसाइडेड ही डजंट वांट टू मैरी मी, एंड विदाउट टेलिंग मी, फैमिली में ब्रेकअप हो गया, कैंसिल। आई वॉज इन मेजर डिप्रेशन, मेजर हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक्चुअल में ऐसा था, मेरी हेल्थ में चैलेंजेस आ गए, बहुत कुछ हो गया। एंड माई फैमिली स्टिल हेल्ड ग्रजेस फॉर देम, माई मॉम स्टिल टेल्स मी कि आई कैन नॉट फॉरगिव। आई सेड मम्मा मैंने भूल गई उसको, आई एम सो हैप्पी, अगर उसने उससे मेरी शादी हो जाती तो आज हम यहाँ नहीं होते। आई एम सो हैप्पी नाउ, आई हैव माई ओन वर्क, आई हैव माई ओन बिजनेस, आई एम मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ, आई कैन से। हाँ, वो मेरे को मिलता ही नहीं अगर मेरी उस समय शादी हो जाती। और मैजिक बुक वगैरह आने के बहुत पहले ही मैंने उसको फॉरगिव कर दिया था। मतलब एक होता है फॉरगेट और एक होता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो आई एक्चुअली फॉरगिवन हिम, आई सेड ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से आया मन में, एंड आई एक्चुअली फॉरगिव दैट पर्सन, नॉट फॉरगिव, आई सेड ठीक है जो भी था वो फिनिश हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी एट दिस स्टेज। एंड आई थिंक विद इन 1 और 2 years होके ही मैंने, ऐसा मन में आ गया, कुछ होता है ना कभी, भगवान की कृपा से ही होता है ये सब, तो वो आ गया। तो जब तक उसको फॉरगिव या फॉरगेट नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके मंगला जी, तो ये बहुत जरूरी स्टेप है ये। उसके लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको होपोनोपोनो करना है, चाहे आपको नाटक करके करना है, जैसे बोलते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स करके आपको फॉरगिव करना है, तो भी करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू डू इट इफ यू वांट। एंड दे आर माई इनर सर्कल। कोई बात नहीं, इनर सर्कल ही ये सब करता है, बाय द वे ये भी बता देते हैं आपको, उसी को बाहर डिफिकल्ट। वाले तो करते हैं तो उसका तो फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल, आप सब कुछ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, अगर आपको अपने ड्रीम्स चाहिए, अगर आप चाहते हो इनर सर्कल में बाकी लोगों के संग आपका रिलेशन अच्छा हो, तो उनको करना ही पड़ेगा फॉरगिव। ओके, अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसका रिजल्ट लाइफ में दिखेगा, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, आप ऑनेस्टली बोलो, जो भी बोलो, आपको करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू मूव अहेड एंड अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन योर लाइफ। या वो करना ही पड़ेगा आपको, हम जितना भी ऑनेस्ट हो जाएं। हाँ, वो आपके हेल्थ में रिफ्लेक्ट करेगा ही। सो इफ यू हैव चैलेंजेस इन योर हेल्थ मीन्स आपने फॉरगिव नहीं किया है। जब अपन नहीं रिजेक्ट, किया तो हाँ सॉरी, नहीं। मैं 1 मिनट में आती हूँ। समवन हैज अराइव्ड, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप आइए, बट आप जो भी है आपका हम्म। थॉट, आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा मंगला जी। ठीक है, आप टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, हो पोनो पोनो करिए, जो भी करिए, यू हैव टू मूव ऑन। ओके, सो आई थिंक यू अटेंड योर गेस्ट एंड वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग, एंड प्लीज कम बैक फॉर द मेडिटेशन। या Yeah, I'm coming within 5 minutes. ओके ओके, थैंक यू। Thank you. यस, एनीवन एल्स? दीदी आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, या जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। जैसे मेडिटेशन करते टाइम ना व्हाट हैपेंस, जैसे आपने बोला इनवैल्यूएबल थॉट्स, तो वो ना मतलब आई स्टार्ट enjoying द थॉट्स एंड 1 मिनट हो जाता है या प्रॉब्ली 2 मिनट भी हो जाता होगा, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं उसके साथ एंगेज करने लग जाती हूँ कि हाँ वैक्सीन कराया, अच्छा वो सलून बंद होगा, ये वो, बहुत हाँ देरी बाद
फिर वापस आती हूँ, तो डज इट गेट बेटर विद प्रैक्टिस? बिकॉज मेरे Yes, को हो गया है, definitely. करीब 1.5-2 महीने ही हुए हैं। नहीं नहीं, इट डेफिनेटली गेट्स बेटर विद प्रैक्टिस, डेफिनेटली। बट क्या होता है, वी कैन नॉट से कि हाँ आज 100% हो गया तो आगे भी सब बेटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज आवर माइंड। ओके, कब कौन सा थॉट आता है एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस वी डोंट नो। ठीक है, कई लोग इतना प्रैक्टिस करते रहते हैं फिर भी कोई थॉट आ जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑन अस, वी हैव टू कीप फाइंडिंग। हम्म। जैसे यू हैव सीन दैट मूवी, आई एम जस्ट, इंसेप्शन, यू हैव सीन दैट मूवी? इंसेप्शन में कौन था, लियोनार्डो डी हाँ। कैप्रियो। यस यस। ड्रीम के अंदर ड्रीम जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसा, ड्रीम इनसाइड अ ड्रीम। so यस you यस। have to have करेक्ट। something which will bring back to you your reality. ओके, माने कि ये सच है। हाँ, इट्स लाइक उसमें था कि उसका कॉइन वो रोटेट करता रहता है, कोई भी कॉइन हम्म। कभी भी 100% टाइम्स रोटेट नहीं करता रहेगा। ठीक है, सो देयर हैज टू बी समथिंग विच इज ब्रिंगिंग यू बैक टू हम्म। वेयर यू आर, यू कैन नॉट जस्ट गो इनसाइड दैट थिंग। ओके, इट शुड नेवर बी तो अ व्हाट थॉट। बॉट यू बैक, लाइक आपको क्या हेल्प करता था? फिर वापस से आपको ध्यान देना है कि सांसों पे ध्यान देना है, यू हैव टू कनेक्ट टू योर ब्रेथ, सो दिस हैज हाँ, टू। वो तो मैं करती हूँ, वो मैं करती हूँ। अरे बार बार कि जाओगे आप कहीं, या कि ब्रेथ पे ध्यान दो, ब्रेथ पे ध्यान ब्रेथ पे ध्यान दो, दो। वापस आप करना। आप कहीं चले जाओगे, कभी कभी आप तुरंत आ हम्म। जाओगे, कभी ओके। कभी आप बहुत बार चले जाओगे। दिस कम्स विद प्रैक्टिस, दैट हाउ हम्म। soon do you remember to come back to your breath. Okay, हम्म। this is the, क्या बोलते हम्म। हैं, क्लिक, कि how soon you come back to your breath. The sooner you come back, the sooner you will go into that zone. I don't know अभी आप लोग वो एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं, कि एक it's like with the music and with just being with your breath, just feeling your breath, you go into a, I don't know, maybe it could be a dark space for someone, it could be a orange space, or it could be some light जो आपको दिखता है। I'm sure जब आप आंख बंद करके कुछ सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, and you're not sitting there with an agenda, तो कुछ एक चीज ऐसी फील होती है ना, it's like you're seeing something, with your eyes closed also we see something ना, तो उसमें आप कहीं जा रहे हो, इट्स मे बी यू गोइंग इन अ टनल, मे बी यू आर सीइंग दोज इमेजेस, तो उसी में रहना है हम लोगों को। जितना ज्यादा उसमें रहेंगे, जितना ज्यादा अपने ब्रेथ में कनेक्ट रहेंगे, तभी वो फील होगा। समटाइम्स यू विल फील यू आर गोइंग अप, समटाइम्स यू विल फील यू आर गोइंग स्ट्रेट। तो आप जितना मेडिटेट करोगे उतना ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करना है हम लोगों को। थॉट में चले जाते हैं तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मिस हो जाते हैं। जितना ये एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज्यादा यू विल एक्चुअली स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सोल। और जैसा बोलते हैं ना कि सोल मतलब, सोल तो सबके पास है ही, कनेक्ट मतलब क्या होता है कि उतना ज्यादा आप अपने अंदर वाले उस सोर्स से कनेक्ट होने लगोगे। ठीक है, सो गॉट इट। यू हैव टू कम बैक फ्रॉम दोस थॉट्स। आप पूजा भी करते हो ना, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, उसमें भी थॉट आने लगते हैं, इसके बाद ये करना है यहाँ से, और पता ही नहीं चलता है चालीसा फिनिश हो जाती है। ऐसा भी हुआ होगा, आप माला जप रहे हो, उसमें भी थॉट्स आते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं और माला खत्म हो जाती है, बोलते हैं, इतनी जल्दी आज माला फिनिश हो गई। सो दिस इज ऑल, सो दीज आर थिंग्स टू ब्रिंग यू बैक। इसीलिए बोलते हैं आप कुछ पढ़ रहे हो तो अपने जोर से पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, सो दैट यू स्टे देयर, यस। not अग्रीड। lost in your thoughts. Okay, so these are all practices. Those are also little meditations. Okay, and this without any thought, without anything, this is also meditation. If you feel just no listening to music makes you lose yourself in thoughts, then take a mantra thing. Okay, जिसमें सॉफ्ट मंत्रा फ्लो होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में है ना, यू कैन जस्ट प्ले दैट एंड सिट। क्या या मंत्र हैज अनदर पावर। आप मंत्र सुन के अगर मेडिटेशन कर रहे हो, इवन दैट इज वंडरफुल। श्रेयांश सर के बहुत सारे मेडिटेशन जैसे आई एम श्योर आप सबने किए होंगे, उसमें वो लोग बहुत सारे मंत्र और श्लोक यूज करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि कोई थॉट में अपने आप को लूज करने से अच्छा है यू आर लिसनिंग टू अ मंत्र, उसका एक अपना वाइब्रेशन होता है, या सो दैट ट्रिगर्स समथिंग एल्स इन योर ब्रेन और योर सेल्स, वो कर सकते हो आप। सो तो द हिमालयन ट्यून के, सॉरी मैं इंटरप्ट करी, आप बोलिए प्लीज। बोलो बोलो या वो हिमालयन ट्यून इज मोर लाइक रिलैक्सिंग एंड सूदिंग, बिकॉज मैं मेडिटेशन करती हूँ फॉर रिलैक्सेशन एंड ऑफ कोर्स गेटिंग इन टच विद माय इनर सेल्फ, उसको जानूं, उसलिए भी करती हूँ। यूनिवर्सल होल से कनेक्ट करना है, समझना उनको, बट थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी करती हूँ। तो उसके लिए हिमालयन ट्यून आपको बेटर लगा या श्रेयांश सर का? मैंने श्रेयांश सर का अभी तक किया नहीं है, मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई एंड Dude, you देन सी। must do it. I do not play it here because ठीक है। minimum ठीक है। is 30 minutes. If I do a 30-minute अच्छा। meditation, वो मैजिक बुक कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक है।
ठीक है, I'll try it and see कि मेरे को क्या सूट कर रहा है. बिल्कुल Okay, बिल्कुल। और thank see, you. I do 10-minute thing so that we are not doing a Hmm. meditation session. I want all of Correct. you to start meditating, to enjoy meditation. Once you start enjoying only, then you will do it ना, है ना? अगर हम एक दिन में 1 घंटा जुम्बा कराने लगेंगे तो दूसरे दिन सब दर्द के मारे नहीं आएंगे, है ना? है ना? कोई भी यही होता है ना, वॉकिंग भी बोलते हैं या कोई एक्सरसाइज भी बोलते हैं, तो यू हैव टू ग्रेजुअली Hmm. बिल्डिंग योर Okay. टेम्पो. Yeah, so that is why I just do a 10-minute thing and a very दीदी basic. मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ because net like Okay, no issues. Yeah, sorry. So it is like so that you get to the practice कि हम्म रोज करना है. हम्म आपको अगर 10 मिनट सुन के रिलैक्स लग रहा है तो शायद आप कल 20 मिनट का ट्राई करोगे. ठीक है, अगर 10 मिनट में भी आपको लग रहा है कि नहीं कब खत्म होगा, तो आप कभी अपने आप से ट्राई ही नहीं करोगे, है ना? सो दैट इज आई आई जस्ट स्टार्टेड दिस सो दैट यू गेट इनटू द प्रैक्टिस. आप 30 डेज कर रहे हो मेरे संग रोज या 25 डेज मेरे संग रोज कर रहे हो, तो मे बी आफ्टर द बुक इज ओवर यू वुड वांट टू डू इट बिफोर स्लीप, और that you get up in the morning you would want to do it. या उसके बाद if you like it then only you will explore more. अगर किसी को हाइकिंग पसंद है, ठीक है, या ट्रैकिंग पसंद है, तो वो एक दिन सीधे माउंट एवरेस्ट नहीं जाएगा. पहले वो छोटे छोटे वॉकिंग स्टार्ट करेगा, छोटे हिल्स पे ट्राई करेगा, देन दे विल अटेम्प्ट. उनको अच्छा लगेगा तब वो ट्रैकिंग पे जाएंगे ना. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. कुछ भी चीज को हायर लेवल पे जाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. सो इट इज जस्ट दैट. right. Yeah. So this is what, and what you're saying is about like relaxing, वो अलग हो गया, and meditation is something else. Relaxing क्या होता है? हम्म आप कुछ एक सॉफ्ट म्यूजिक चला के 10 काम भी कर सकते हैं और अपना माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है. क्या मेडिटेशन हम्म इज आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टिल बैठना है. Meditation is हम्म that you have to sit still. It is stillness. You have to. कोई कोई मेडिटेशन ऐसे होते हैं कि उसमें वो बोलते हैं कि आपको अपनी बॉडी भी नहीं हिलानी, आप जिस पोज में बैठ के आपको उसी में बैठना है. वो सब और चैलेंजिंग होता हम्म है. बट यू हैव टू सिट विद एन इंटेंशन कि यस मैं आधा घंटा हिलूं ही नहीं. आपके गर्दन में दर्द हम्म है, आंख खुल बंद करने का मन कर रहा है, यहाँ इचिंग वहां इचिंग सब आ जाता है उस समय. बट यू हैव टू यूज हम्म टू स्टे स्टिल एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ. हम्म कभी कभी बैठना भी हम्म मुश्किल लगता है ना? और आप रोज कर रहे हो फिर भी 1-2 दिन ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि नहीं आज अब और करने का मन नहीं, आई एम गेटिंग हैवी. ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू सिट. So this all comes with practice and it is your journey, how you want to take it further. Yeah. yeah. Yes. तो या मतलब आई डू इट लाइक नॉट एग्जैक्टली रिलैक्सेशन, मैंने शायद गलत वर्ड यूज किया, बट वही पीस ऑफ माइंड सो दैट द माइंड डजंट वॉन्डर, द माइंड इज फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग, ऑल ऑफ दैट. मे बी डिसिप्लिन बोल दीजिए या इनर सेल्फ से कनेक्ट करने बोल दीजिए, ऑल ऑफ दैट ओनली. Very good. So please continue that and you या थैंक यू. start sir के meditations. Anapanasati. हम्म Smallest is हम्म 30 minutes का Anapanasati. Otherwise they are health के लिए, dreams के लिए, relationships के लिए, अपने past के ancestors का healing के लिए, अपने pre birth के healings के लिए. Those are 1 hour, half an hour minimum. उनका half an hour है. उसके अलावा 1 hour 45 minutes, 2 hours के भी meditations हैं. So if you want, you can Google. Otherwise if you या me, I can send you the links also. Yes. हाँ, आपने फर्स्ट वाला क्या बोला? आना पाना. Anapanasati. Okay. आना पाना सती. ओके Yeah. फाइन. Okay. ओके, So thank आई you. डू दैट. Start. थैंक Yeah. यू. एक आज का visualization. I am sure मैंने ग्रुप में लिखा था. Everyone has to come with a health का dream. सबके हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ तो ड्रीम होगा ना. हम्म कि हेल्दी हेयर चाहिए, या ड्रीम वेट चाहिए है, या नीज हेल्दी चाहिए, या डाइजेशन स्ट्रांग चाहिए है, या आईज हेल्दी चाहिए है. कुछ ना कुछ सबका एक हेल्थ का ड्रीम होगा. या स्लीप बेटर चाहिए आपको, या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चाहिए, थायराइड नॉर्मल चाहिए. तो इस टाइप का कुछ ड्रीम है, तो आप आज उसको सोच के हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो थैंक यू एंड आई जस्ट होप वी finish it on time today because we have just started. Yeah. So good evening and we are welcoming ourselves to day 16 of this magic book by Rhonda Byrne. Yeah. So who wants to read today? Auntie, I can do. Okay. Thank you. Thank you, Aditi. Yes. Day 16, Magic and Miracles in the Hill. या तो आप देखिए कल हम लोग ने क्या किया था. कल हम लोग ने क्या किया है इस बुक में अभी तक. हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस, ठीक है, मनी, इस एरिया में हम लोगों ने एक एक सेट बना के वर्क किया. पहले हम लोगों ने पास्ट के बारे में किया था.
ठीक है, कि बचपन में हमारी हेल्थ कैसी थी, हम लोग बहुत हेल्दी थे, गार्डन में दौड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। रिलेशनशिप पे भी हमने वैसे ही वर्क किया और मनी पे भी वैसे ही वर्क किया। फिर हम लोग आए हमारे प्रेजेंट के हेल्थ में, प्रेजेंट के रिलेशनशिप्स में और प्रेजेंट के मनी एरिया में। अब हम लोग ने ग्रेजुअली फ्यूचर के प्रैक्टिसेस शुरू करनी कि हम लोग को क्या चाहिए। हाँ, तो पहले हम लोगों ने करेंसी कलेक्ट की, ठीक है। क्या करेंसी कलेक्ट की? ग्रैटिट्यूड की, कि जो कुछ हम लोग को मिल चुका है उसका हम लोगों ने बैलेंस, जो हमारा ऋण था उसको चुकाया ग्रैटिट्यूड से, और उसको कलेक्ट करते गए कि यस हमारा बैलेंस, हम लोग अकाउंट का जैसे बैलेंस होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव वाला, वो करके अब हम लोग आगे आए हैं कि फ्यूचर में हम लोग को क्या चाहिए, उसमें वो हमारी करेंसी, हम लोग ग्रैटिट्यूड की करेंसी, हमारी फीलिंग्स की करेंसी उसको यूज कर पाए। जब पहले का नेगेटिव बैलेंस को जीरो करेंगे, फिर प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करके कलेक्ट करेंगे, तब फ्यूचर की ब्लेसिंग्स हम लोग खरीद पाएंगे, या उसको आप बोलिए, आप उसको हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे। तो आज की प्रैक्टिस हमारे हेल्थ के बारे में। तो अब अगर हम ये पिक्चर देखते हैं, या तो आप देखिए, ये एक मेडिसिन शॉप की विंडो लग रही है। ये ग्लास है। हाँ, मेडिसिन शॉप इसलिए क्योंकि अपने घर में हम लोग कोई भी ऐसे मेडिसिन ऐसे जमा करके नहीं रखते हैं, ठीक है, ये सब ऐसे डिस्प्ले में रखा हुआ है, नहीं रखते भी हम लोग बाय द वे, ये डिस्प्ले में भी रखते हैं जो हम लोग को नहीं रखनी चाहिए। बट हियर इफ यू सी, आपको इस ग्लास के थ्रू यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं, सनलाइट है यहाँ पे, मे बी दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स, हाँ ड्यू हो सकती है, या स्पार्कलिंग डस्ट है। और यहाँ पे आप देखो ये बहुत सारे ऐसे लोशन पोशन टाइप की ये सारी बॉटल्स रख रही हुई हैं, ठीक है, जैसे कोई केमिस्ट लैब की है या कोई होम्योपैथी शॉप की है। और सब में आप देखिए हर बॉटल में एक तो क्लियर लिक्विड है, ठीक है। आपने अगर होम्योपैथी मेडिसिन खाई हैं कि तो सब क्लियर लिक्विड होती है कि कुछ ब्राउनी ब्राउनी टाइप की भी होती है, ब्राउन भी होती है। तो इज रॉन्डाबॉन्ड टेलिंग अस दैट दिस इज ऑल वाटर, इज वाटर आर सॉल्यूशन टू एवरीथिंग इन हेल्थ। आप देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इफ यू सी, ये सब ये मिरर इमेज है, माने ये उल्टा लिखा हुआ है, माने बाहर से लोग जो देख रहे होंगे उनको ये सही दिख रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिटन हियर? ये तो इजी है। मैजिक एलिक्सर। यस, आप देखो शॉप के ऊपर कभी लिखा होगा मैजिक एलिक्सर, दवाई के शॉप में एलिक्सर मतलब क्या होता है? जो सब कुछ ठीक जो करता है, आपको लाइफ देता है, मतलब वो। जो आपको लाइफ, अमृत, अमृत, समथिंग लाइक अमृत, हाँ। या समथिंग लाइक अमृत। कोई मेडिसिन की शॉप में लिखिएगा अमृत मिल रहा है यहाँ पे अंदर, एंड मैजिक अमृत, ठीक है। तो व्हाट इज ऑन ट्राइंग टू टेल अस? लेट्स फाइंड आउट, एंड दिस इज सपोज टू ब्रिंग मिरेकल्स इन आवर हेल्थ। या Miracles are not contrary to the nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. तो अब आप देखिए हेल्थ का चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है मिरेकल्स होंगे हमारे हेल्थ में, और वो कह रहे हैं मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर। कॉन्ट्ररी टू नेचर मतलब, नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर मतलब ये बहुत आम बात है नेचर में कि मिरेकल्स होते रहते हैं, हाँ, बट ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। माने हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को सब चीज का ज्ञान है, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये प्रूव करते रहते हैं, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि ऐसा करने से ये होएगा, ठीक है। नेचर कुछ नहीं बोलता है, नेचर अपने आप में सब कुछ होता रहता है, ठीक है। कैसे हमारी बॉडी में एक बेबी डेवलप होता है, इतना बड़ा हो जाता है एक सेल से, ठीक है, उसमें लाइफ आ जाती है, हाँ। अगर आप देखो कितने जन अपने आप हील हो जाते हैं, अगर हम जन की बात करें, अगर आप एनिमल्स को ही देखिए, क्या जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं क्या उनके पास कोई डॉक्टर होता है? क्या उनके नी में पेन नहीं होता होगा? बोलिए, क्या उनको इंडाइजेशन नहीं होता होगा? होता ही होगा। वो लोग भी तो कुछ कुछ टेम्पटिंग, कभी टाइगर ने कोई टेम्पटिंग काउ को खा लिया हो, या टेम्पटिंग कोई फैट डियर को खा लिया, तो उसको भी तो इंडाइजेशन हो सकता है, बट उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, नेचर ऑटोमेटिकली उसको हील कर देता है। उन लोग के कभी चोट लगती है, वो लोग ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं, हाँ। आप ट्रीज को देखिए, प्लांट्स को देखिए, सब कोई ग्रो करता ही है, हाँ। जैसे भी उसके लाइफ, उन लोग के लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो लोग अपना आराम से ग्रो करते हैं। उन लोग को अगर अच्छा खान पान मिलता है, माने अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो लोग हेल्दी होते हैं, नहीं मिलता है तो वो थोड़े से सिकली टाइप के ट्रीज होते हैं। बट एवरीथिंग इज मैजिकल इन नेचर, हर चीज मैजिकल होती है। हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आर यू थिंकिंग दैट इज योर डाइजेशन वर्किंग? आर यू थिंकिंग दैट योर हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली? नो, हम लोग को ये सोचना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में मैजिकली हो रहा है। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? तो दिस इज व्हाट
दिस बिशप इज टेलिंग अस कि मिरेकल्स इस टाइप के हमारे बॉडी में होते रहते हैं। आज अगर आप अपना सिर्फ एक हार्मोनल सिस्टम देखोगे, ठीक है, चाहे आपका थायराइड वाला हो या हमारा फीमेल हार्मोन्स हो, इतना ज्यादा अच्छे से सब कुछ चलता रहता है और नॉर्मली चलता ही रहता है टिल द टाइम वी ट्राई टू ट्रिगर इट और वी ट्राई टू चेंज इट। हम लोग को लगता है कि कुछ मेराकुलस नहीं है, बट एवरीथिंग इज मेराकुलस इन नेचर। हम लोग कुछ खाते हैं आज अगर उल्टा पुल्टा, तो बॉडी ऑटोमेटिक उसको हील करने की कोशिश करता है। अपन ने कुछ उल्टा खाया, इंडाइजेशन हुआ, लूज मोशन हुआ, बॉडी वांट्स टू रिमूव दैट इन्फेक्शन फ्रॉम आवर बॉडी, इसीलिए होता है, राइट। और अगर हम लोग हेल्दी खाते हैं, वो अपना इन्फेक्शन हील होके वापस ठीक भी हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस दैट बॉडी नहीं, नेचर इज फुल ऑफ मिरेकल्स। हम लोग उसको मानते नहीं है और समझते नहीं है, इसलिए हम लोग को लगता है कुछ भी मिराकुलस नहीं है। सो लेट्स रीड। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of the body, suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. हाँ, तो हम सब जब बॉर्न हुए थे, ठीक है, हर जन, चाहे जैसा भी हमारा कलर हो, हेयर चाहे जैसे भी हो, बट सभी लोग 99% ऑफ बेबीज इन द वर्ल्ड, या वो लोग कैसे बॉर्न होते हैं? रोते हुए, हाँ, और चिल्लाते हुए बॉर्न होते हैं और उतना ही एनर्जी रहता है। चाहे कोई भी हो, अपन छोटे में अपन इतना रोए हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम सोने नहीं देती थी, ठीक है। या कोई रोता था, आज फ्लाइट में भी कोई बच्चा रो रहा होता है, पूरी फ्लाइट को पता होता है कि हाँ बेबी है फ्लाइट में, ठीक है। या आप लोग कितने जन होंगे पहले ही जाके देखेंगे बेबी तो नहीं है फ्लाइट में, हम शांति से सो सकते हैं क्या? या सो वी आर ऑल बोर्न लाइक दैट। हाँ, बट हम लोग को वैसा ही फील करते रहना चाहिए हमेशा, बिकॉज सभी उसी टाइप से बॉर्न हुए हैं, बट मैक्सिमम are not feeling like that. Yeah, this is what she's telling us. Reality is that lot of people don't feel this very often. हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ अपना चैलेंजेस लेके, लेके बैठे रहते हैं, बट हम लोग बॉर्न सब लोग एक ही जैसे हुए थे। कैसे? उतना ही एनर्जी था हमारे पास, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि वो जो उठ, आपको माने चिल्ड्रन आर यूनिवर्सली नोन फॉर व्हाट, फॉर देयर एनर्जी, फॉर देयर एंथुजियाज्म, कि माने रात में भी जितना भी थके हुए थे खेलते ही रहेंगे 10 बजे तक, ठीक है। जितनी भी चोट लगी होगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको खेलने जाना है तो खेलने जाना ही है। दिस इज यूनिवर्सल। कब ये धीरे धीरे हम लोग अपने बॉडी में ये चेंज कर लेते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है, राइट। एंड दिस चेंजेस एज वी आर ग्रोइंग अप, एज आवर बिलीफ सिस्टम स्टार्ट्स चेंजिंग, आवर बॉडी ऑल्सो स्टार्ट्स रिएक्टिंग लाइक दैट। तो शी इज टेलिंग अस मेनी पीपल आर डीलिंग विद इलनेस, बॉडी के कोई फंक्शन होंगे, या डिप्रेशन से। जब अपन हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी सेक्सुअल हेल्थ, ये सारी चीजें हमारे गुड हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो अगर कोई फिजिकली फिट जन है, हो सकता है वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो इमोशनली कोई स्ट्रेस को टैकल नहीं कर सकता है, हो सकता है वो सेक्सुअली उतना फिट नहीं हो, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस ऑल दिस लीड्स टू अ गुड हेल्थ और समथिंग विच इज नॉट देयर। और जबकि हम लोग बॉर्न सब लोग एक ही तरीके से हुए होते हैं, क्या? Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website. या तो रोंडा बहन कह रही है ग्रैटिट्यूड सबसे फास्ट सोल्यूशन है, किस चीज के लिए? कि हमारे हेल्थ को फुल्ली रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर का मतलब क्या हुआ? कि हम जब बॉर्न हुए थे हम लोग फुल्ली हेल्दी थे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी बैटरी कहीं ना कहीं डिस्चार्ज कर दी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी किसी एरिया में, किसी ने अपनी नीज में, किसी ने अपनी आईज में, किसी ने अपने डाइजेशन में, किसी ने अपने जॉइंट्स में और नर्वस सिस्टम में, कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जिसमें ग्रैटिट्यूड कम किया था उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो वो कह रही है ग्रैटिट्यूड वो फास्टेस्ट चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है। जिससे क्या होगा? हमारी बैटरी रिस्टोर हो जाएगी, जिससे हमारी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर मतलब क्या हुआ? पहले हेल्थ थी,
हमने चैलेंजेस के कारण, हमने कंप्लेंट्स के कारण उसको चैलेंजेस से भर के उसको नेगेटिव कर दिया। अब ग्रैटिट्यूड करेगा, उसको इंस्टेंटली रिस्टोर कर देगा। माने अपने पावर बैंक का जो वो हाई चार्ज वाला पावर होता है ना, दैट इज व्हाट ग्रैटिट्यूड इज। शी इज टेलिंग अस इफ यू डोंट थिंक ग्रैटिट्यूड क्रिएट्स मिरेकल्स, अगर आप, वो कह रही है कि अगर आपको डाउट है इसके बारे में तो आप सीक्रेट वेबसाइट में ये जाके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सीक्रेट बुक में या सीक्रेट मूवी में इन सारी बातों को बोला था, पहले सीक्रेट मूवी आई थी, फिर उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस से जिनके लाइफ में जो आया, जैसे हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं आपस में, उसको जब उन्होंने शेयर किया तो शी वॉज अमेज्ड कि इतना सारा चेंज हो सकता है। आपने मूवी में भी देखा होगा, तो उसमें यही बताया कि एक बंदे का एक्सीडेंट होता है, वो उसका प्लेन क्रैश होता है और वो उसकी बॉडी पूरी एकदम वो कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ आईज ब्लिंक कर पा रहा था, ठीक है। वो ग्रैटिट्यूड से ठीक हो जाता है और लास्ट डे वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस हॉस्पिटल से पैदल चल के बाहर निकलना है। इफ यू रिमेंबर दैट सीन ऑफ दैट मूवी, दैट वाज अमेजिंग। वो पैदल निकलता है, जितना भी टाइम लगा उसको। बुक में ये भी लिखा हुआ है कि एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर था, उसके रिजल्ट स्कैन सब शो कर रहे हैं। शी जस्ट लॉक्ड हरसेल्फ एंड हर फैमिली इन द हाउस और उसने सिर्फ कॉमेडी मूवीज देखी और उसका कैंसर ठीक हो जाता है, ठीक है, माने उसकी हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। आप सोचो इस टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस इफ यू हैव डाउट्स कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, आपकी आईसाइट ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, या आपका कुछ ठीक नहीं हो सकता, देन यू हैव टू, क्योंकि क्या होता है, हम लोग सबको प्रूफ चाहिए होता है ना। आज कोई मेडिसिन भी मार्केट में आती है तो उसके ऊपर बहुत रिसर्च होता है कि इस ग्रुप के ऊपर हम लोगों ने ये रिसर्च की थी, उसका ये रिजल्ट था, उसको इतना फायदा हुआ, 90% लोगों को फायदा हुआ, 95% लोगों को फायदा हुआ। तब हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इंस्टा पे भी लोगों को फॉलो करते हैं ना, उसमें ये इतनी सारी रेमेडीज होती हैं, ये खाया तो पतले हो गए। यहाँ आजकल तो क्या क्या था ना कि इफ यू डू सम स्ट्रोक्स, बहुत दिन आ रहा था वो वाला, आई ऑल्सो ट्राइड इट फॉर अ कपल ऑफ डेज, ऐसे ऐसे करोगे स्ट्रोक्स तो पतले हो जाओगे। ठीक है, ये ड्रिंक लोशन पोशन पियोगे तो देखो मैंने पिया 15 दिन में पतली हो गई, ऑल दैट। तो क्या होता है, एवरीवन वांट्स प्रूफ। तो शी इज टेलिंग अस इफ यू वांट प्रूफ प्लीज गो चेक इट इन द वेबसाइट कि ग्रैटिट्यूड से भी पतले होते हैं, या जो भी आपके हेल्थ चैलेंजेस हैं वो ठीक हो जाते हैं। यस। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and the body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. या तो शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर है ना, वो हेल्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है, बॉडी में, माइंड में। कैसे करता है, हम लोगों ने पावर बुक में पढ़ा हुआ है, एंड आई एम श्योर यहाँ पे अपन काफी जन ने पावर बुक की हुई है। उसमें वो क्या बताते हैं, या आप नॉर्मली ऐसे सोचो, ग्रैटिट्यूड क्या कर रहा है, हमारे माइंड को कोई पॉजिटिव चीज में फोकस कर रहा है। जब हमारा माइंड पॉजिटिव चीज को फोकस करता है तो हमारी बॉडी की सेल्स अच्छे से फंक्शन कर रही होती है। बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो रहा है, ब्लड का फ्लो अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रही, वो टेंस्ड नहीं है। जब वो टेंस्ड होती हैं तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। अगर आपको ना आपको फ्लाइट पकड़ना और आप लेट हो रहे हो तो आपके बॉडी का रिएक्शन या आपके माइंड का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है, ठीक है। व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, हम लोग सेल्स की बातें तो छोड़िए, हम अपनी बात ही अगर करते हैं, अगर कोई टेंस वाली सिचुएशन होती है, बच्चों के एग्जाम होते, बच्चों के, हमारे भी नहीं, हमारे एग्जाम में तो अपन बड़े बिंदास और रिलैक्स थे, मम्मी लोग टेंशन करती थी, रिमेम्बर? जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तब, आई एम टॉकिंग फॉर द मास्ट, like for the majority, I was not like that, I was never tensed and my mom was also never tensed about my exam. She was like कि तो हाँ, नहीं, उनको भी थोड़ा टेंशन होता था बिकॉज हम बहुत कूल थे, ठीक है। आई वाज लाइक कूल, पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ना नहीं एग्जाम के पहले, ठीक है। आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट। तो बट मेरी सिस्टर को देख के मेरे को टेंशन हो जाता था, वो उसको, हाँ, लेकिन चलिए वो दूसरी बार की बात है, उसके बारे में भी बताएंगे कभी। तो क्या होता है, जब अपन कोई सिचुएशन में होते हैं तो हम लोग जैसे टेंसली बिहेव करने लगते हैं, ग्रैटिट्यूड क्या करता है, हमारी सेल्स को उसी सिचुएशन में रिलैक्स रखता है। जब सेल्स रिलैक्स रहती हैं तो वो अच्छे से फंक्शन करती हैं। जब वो अच्छे से फंक्शन करती हैं तो क्या होएगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो करेगी, उनका जो भी काम है वो लोग अच्छे से करेंगे, डाइजेशन अच्छे से होगा, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, हमारा थॉट अच्छे से रहेगा। जब हम लोग को सुबह अर्ली फ्लाइट पकड़नी होती है या आपकी बहुत सुबह की ट्रेन होती है, तो क्या आप शांति से सो पाते हो? आपके पास 6 आवर्स हैं, फिर भी आप टेंस रहते हो कि अरे कहीं हम सोते नहीं रह जाएं, कहीं हमको अलार्म नहीं सुना पड़ा तो क्या हुआ, अरे ये सामान तो नहीं छूट गया। माय हस्बैंड टेल्स मी
तुम ऐसा कहाँ जा रही हो कि तुमको इतना सारा पैकिंग करना है? तुम जहां जाओगी कुछ छूट भी जाएगा तो तुमको मिलेगा, बट व्हाट डू वी डू? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दिस, वी वांट टू टेक एवरीथिंग, क्या पता ये जरूरत पड़ जाए। तो ही इज लाइक वी ट्रैवल वेरी लेस, ही इज लाइक कल सुबह जाना है, ही कम होम फ्रॉम ऑफिस एंड ही पैक एट दैट टाइम। और मेरा क्या होता है, हम पहले से सोच रहे होते हैं, लिस्ट बनाते हैं, यू नो आई एम अ लिस्ट पर्सन, लिस्ट बनाते हैं, ये भी ले जाना है, वो भी ले जाना है, ये खाने को ले जाना है, वो खाने को ले जाना है, यू नो एवरीथिंग, ये मेडिसिन भी लेके जानी है, ठीक है। जैसे तुम कहाँ जा रही हो? हम लोग फॉरेस्ट में नहीं जा रहे कि वहां पे ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, जो छूटेगा वहीं मिल जाएगा, वहीं खरीद लेंगे। अब उसमें खरीदेंगे क्यों जब है घर पे? तो एंड आई एम लाइक यू नो पैक एवरीथिंग, ही इज लाइक डोंट पैक एनीथिंग। तो हम लोग क्या होते हैं, वी आर वेरी टेंस्ड, तो हमारा स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। जो नॉर्मल आपका मोशन अच्छे से होएगा, इफ यू आर टेंस इट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। या एग्जाम के पहले यू विल फील कि नहीं मेरे को 2 बार वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो हमारी सेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स कर देता है। जितना ज्यादा माइंड रिलैक्स रहेगा, कूल रहेगा, उतना ज्यादा हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड डज दिस, वो हमारी बॉडी को और जल्दी हील करता है। तो जो भी हमारा ये इस टाइप का पैटर्न होता है कि हम लोग टेंस्ड रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, अगर हम उसको फोकस को डाइवर्ट करके ग्रेटिट्यूड में लगा दें, ठीक है, कि हम जहां जाना है, आई एम सो ग्रेटफुल, वहां सब कुछ मिलेगा, मेरे को तो खाली सूटकेस ले जाना चाहिए, वहां से खरीद के लेके आएंगे सब कुछ, ठीक है। सो वील बी मोर रिलैक्स्ड एंड आवर बॉडी विल ऑल्सो हील। बट शी इज टेलिंग अस इट इज नॉट जस्ट ओनली ग्रेटिट्यूड, ठीक है, उन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया ये कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से नहीं होगा, इट वर्क्स हैंड इन हैंड विद गुड बॉडीली केयर। ये नहीं कि हम लोग रोज पुचका खा रहे हैं और सोच रहे हैं ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और डाइजेशन ठीक रहेगा, नहीं, बारिश में भी मैं बिंदास पुचका खाऊंगी, ठीक है, चाहे जितना पानी बरस रहा हो, चाहे उसने हाथ भी नहीं धोए हो, नो, वी हैव टू बी सेंसिबल एंड वी हैव टू डू बोथ, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। या When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have your negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore the health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with the good feelings. And gratitude is the easiest way to do it. तो शी इज टेलिंग अस इट इज वेरी नॉर्मल कि अगर बॉडी में कोई हेल्थ चैलेंज होता है, ठीक है, अब जैसे अगर आज आपको जुकाम भी है तो आप क्या बोल रहे, अरे एकदम ठीक थे, कल पता नहीं जैसे बारिश में भीग गया और जुकाम हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसी बात को बार बार बोलते रहते हैं, वी कीप ऑन रिपीटिंग इट। तो अपन जितने बार उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग नेगेटिव हो रहे हैं, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ईच कंप्लेन इज इक्विवेलेंट टू ब्रिंगिंग डाउन 10 स्टेप्स आर हेल्थ डाउन, राइट, 10 स्टेप हमारी हेल्थ पीछे चली जाती है। और ये बहुत ही नॉर्मल है। हम लोग उसके बारे में इतना बोलते हैं, सबको बोलते हैं, वरी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन करते हैं, फियर करते हैं, हर नेगेटिव फीलिंग को हम लोग और एनर्जी दे रहे हैं और फोकस दे रहे हैं। और हमने पढ़ा क्या है, जहां हमारा फोकस जाता है वहीं पे एनर्जी जाती है, जहां एनर्जी जाती है वो क्या होता है, वो बढ़ता है, राइट, जहां एनर्जी जाएगी वही चीज बढ़ेगी। यस, आप बर्नर में या गैस को जितना हाई करोगे, जितना उसमें गैस जाएगा उतना ज्यादा वो फ्लेम ग्रो करेगी। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, वेन एवर वी आर नॉट डूइंग ग्रेटिट्यूड एंड वी आर डूइंग सम नेगेटिव फीलिंग्स, या शी इज टेलिंग इट इज अंडरस्टैंडेबल कि हमारे पास नेगेटिव फीलिंग होंगी, बट वी हैव टू कंट्रोल दैट, वी हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, तभी हमारी हेल्थ रिस्टोर होगी। क्योंकि पहले तो वो हेल्थी थी बॉडी, हमने उसको जो इतनी सी एक छींक आई थी, राइट, इतना सा आपको हल्का सा लगा हुआ कि हाँ हेडेक आने वाला है, हेड में कोई चैलेंज आ रहा है, हम लोग उस पर इतना फोकस करते हैं या इतना उसके बारे में बोलते हैं, या उसको आजकल हम लोग गूगल करते हैं इतना, ठीक है। एक मेडिसिन भी खानी होती है तो हम लोग उसके बारे में गूगल करते हैं। पहले क्या होता था, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, 3-4 मेडिसिन दी, हम लोग तुरंत वहीं से डॉक्टर के यहाँ से निकलते थे, शॉप में जाते थे, मेडिसिन लेके आए और खा के ठीक होने लगते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे बैठे बैठे उसको गूगल करने लगते हैं कि ये मेडिसिन में है क्या, ठीक है, कि मेरे को ये हुआ क्या। डॉक्टर के पास जाने के पहले ही हम लोग अपना खुद ही गूगल कर लेते हैं कि हमको हुआ क्या है, ठीक है। ये जो हेडेक हो रहा है, इट इज जस्ट गैस का पेन, इज इट माइग्रेन, इज इट सम ट्यूमर, हम लोग सब ऑप्शंस के लिए पहले से ही रेडी रहते हैं कि डॉक्टर ने ये बोला और हम लोग उससे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो शी इज टेलिंग अस व्हाट आर वी डूइंग व्हेन वी आर डूइंग ऑल दिस, वी आर जस्ट एडिंग मोर एनर्जी to areas where we don't want. Yeah, we are focusing only on the negative things which we do not have to do.
एंड हमको अपने हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना होगा? वी हैव टू स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, एंड शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज द इजिएस्ट वे। तो हमको क्या करना है इसके बारे में? आप डॉक्टर के पास गए, आप हेडेक के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको एक दूसरा चीज ढूंढना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जैसे आप हेडेक के लिए जा रहे हो, या आपका हेड का कोई चैलेंज है, आईज का कोई ब्रेकडाउन है, आप वहां जा रहे हो, आप तो सोचो वाओ थैंक गॉड, हम यहाँ पे तो बैठे हुए हैं इतना अच्छा से, हम अपने ईयरफोन्स में गाना सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर माई ईयर्स। ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी नीज एकदम हेल्थी हैं। लोगों को तो नीज में भी कितने ब्रेकडाउन होते हैं, हम हेल्थीली यहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम से एकदम कंफर्टेबली बैठे, मेरी बैक कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी हो, जिस चीज में आपको एनर्जी दे के उसको इंप्रूव कर सकते हो, उस पे हम लोग को अपना ध्यान डाइवर्ट कर देना है। ठीक है, सो वील सी व्हाट एल्स वी हैव टू डू। लेट्स सी। Many people also have the critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. या तो कई जन है, हम लोग बहुत सारे जन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की जो नॉर्मल हेल्थ है, सब कुछ हेल्दी है, फिर क्या करते हैं हम लोग हमारे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में खुश नहीं होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें मार्केटिंग का, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बट अल्टीमेटली हम ही उसके विक्टिम बन जाते हैं, वी फॉल फॉर इट। ठीक है, कि मेरे बाल उसके बालों जितने सिल्की क्यों नहीं है, ठीक है, या मेरी स्किन उसके स्किन की जितनी फेयर क्यों नहीं है, या वी फॉल फॉर दिस, एंड व्हाट हैपेंस, वी आर कंप्लेनिंग अबाउट आवर हेल्थ। क्यों मेरी वेस्ट इतनी पतली नहीं है ना, या क्यों मैं जेलो जैसी नहीं हूँ, या बहुत सारे चीजों लोगों से हम लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। क्यों मैं टॉल नहीं हूँ, क्यों मैं शॉर्ट नहीं हूँ, वो कितनी क्यूट आलिया भट्ट छोटी सी है, क्यूट सी है, क्यों मैं वैसी नहीं हूँ। तो हम जब अपने आप को ऐसे कंपेयर भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम अपने इस गॉड गिफ्टेड बॉडी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। आपको पता है ना, पेड़ की हर लीफ अलग टाइप की होती है। दुनिया में जितने लोग हैं सबका थंब प्रिंट अलग है। तो आप इतने यूनिक हो, हम इतने यूनिक हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम गॉड के क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको कंप्लेन कर रहे हैं। जो हमारे लिए बेस्ट है भगवान जी ने हमको वही दिया है। ठीक है, क्यों मेरी नोज पॉइंटी नहीं है ना, क्यों मेरे लिप्स उतने फ्लफी नहीं क्या बोलते हैं उसको, उतने पाउटी नहीं है, या वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग आवरसेल्व्स। मेरे बाल कर्ली क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं है, मेरे बाल स्ट्रेट क्यों है, कर्ली क्यों नहीं है। तो यू नो टाइनीएस्ट ऑफ थिंग्स हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं। क्यों उसके पास मोल्स है, ब्यूटी स्पॉट्स है, मेरे पास नहीं है, उसके पास डिंपल्स है, मेरे पास नहीं। वी कैन कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, या और क्या होता है, जिसके पास जो होता है, हाँ, उससे ज्यादा उसको वो अच्छा लग रहा होता है जो सामने वाले के पास होता है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, व्हेन वी आर कंप्लेनिंग अबाउट अ फिजिकल अपीयरेंस, तो भी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे मैजिकल फ्लो ऑफ हेल्थ को रिड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट व्हाट वी आर गिवन, एंड वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी आर गिवन। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस थिंक अबाउट इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, जितना हम कंप्लेन करेंगे जो हमारे पास है, तो क्या होगा, हमसे वो भी ले लिया जाएगा, और हमको और मौके मिलेंगे कंप्लेन करने के। अभी तक तो हम अपीयरेंस के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, फिर क्या होगा, कहीं दर्द हो जाएगा तो हम उसके बारे में कंप्लेन करेंगे, कोई फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा फिर हम उसके बारे में कंप्लेन करेंगे, और हम अपनी हेल्थ को इसी तरह रिस्क में डाल देते हैं। आपने देखा हो कई जन, हम लोग, लाइक आई टेल यू, आई वाज आल्सो ऑलवेज लाइक दिस। आई एम 3 सिस्टर्स, एंड मेरी दोनों सिस्टर्स बहुत पतली हैं। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम हैव स्ट्रेट हेयर, and I am totally different from them. I fell on my father's, not fell, I'm like on my father, curly hair, and मैं मेरे पापा की तरह curly hair, and I'm built to my that side. And ये लोग दोनों एकदम डिफरेंट। छोटे में उन लोग को लगता था देखो ये तो एकदम इसके बाल कितने कर्ली कर्ली, और मेरे को लगता था मेरे स्ट्रेट बाल क्यों नहीं है। एवरीवन यूज्ड टू से यू नेवर कोम्ब योर हेयर। ठीक है, अब उनको क्या समझाएं, कोम करके ही ऐसे रहते हैं। ठीक है, बिना कोम के तो पता नहीं क्या हो जाएंगे ये। ठीक है, सो वी हैव ऑल फेस दिस इन अ डिफरेंट मैनर। हम इतने टॉल क्यों है, पीपल वुड मीट मी एंड से तुम्हारी तो एज इतनी होगी, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, एंड आई ग्रो टॉल, व्हेन आई वाज इन क्लास 6 7 आई वाज 5'7". तो लोगों को लगता था, नेवर दे डिड नॉट बिलीव दैट आई वाज इन क्लास 7 और क्लास 6। ठीक है, और जिन लोग की हाइट कम है वो लोग, तुम देखो इसको तो कभी कोई बोलेगा नहीं, ये हमेशा ही लगेगा क्लास 5 6 में पढ़ती है, चाहे जितनी भी एज हो जाए इसकी। सो एवरीवन हैड दीज, ऑल ऑफ अस हैड, आई थिंक हैव गॉन थ्रू दिस। और ये क्या होता है,
दिस इफ वी डू नॉट अरेस्ट इट, इफ वी डू नॉट चेक इट एट अ यंगर एज, वो आगे तक भी हमारे को अफेक्ट करता रहता है। तो रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दिस ओनली, इफ वी आर, अगर अपनी नॉर्मल हेल्थ जो एक्चुअल में चैलेंजेस होते हैं उसको छोड़ के अगर अपन इसी में उलझ जाते हैं, तब जाके और भी हमारे हेल्थ में चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken away from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. प्लीज कंटिन्यू। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to assess the feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. क्या? तो रोंडाबन क्या करें, आज हमारा जैसा भी हेल्थ का स्टेट हो, चैलेंजिंग हो नहीं हो, अगर हमको अपने आप को और भी अच्छा करना है, माने अगर हमको अपने आप को और बेटर करना है, जो हमारी ड्रीम हेल्थ है उसको करना है, या जो हमारी अच्छी चीजें उसको कंटिन्यू रखना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको पहले ग्रेटफुल होना स्टार्ट करना पड़ेगा। शी इज टेलिंग अस, छोटा सा भी ग्रेटिट्यूड होगा वो हमारे हेल्थ में इंप्रूवमेंट लेके आएगा, हमारे मैजिकल फ्लो ऑफ हेल्थ को वापस इंक्रीज करेगा। और ये क्यों होता है? हमारा बॉडी 72% वाटर है, राइट? जितने बार हम अपने बॉडी के बारे में कुछ भी बात नेगेटिव बोलते हैं, जैसे ओ गॉड ये पिंपल निकल आया, मेरी स्किन कितनी रफ है, मेरे हेयर ऐसे हैं, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं, मेरे नीज में पेन है, कुछ भी इस टाइप की अगर अपन बात बोल रहे हैं कि मेरा प्रेशर ऐसा हो गया, मेरा थायराइड ठीक नहीं है, या मेरी आईसाइट ऐसी नहीं है, जितनी बार हम लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग क्या करें, अपने बॉडी के वाटर को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी का वाटर पूरे टाइम सुन रहा होता है, बॉडी की सेल्स हैं, सी वी आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बोलिए, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अगर हम डिक्टेट करेंगे कि मेरे हेयर फ्रिजी हैं, तो मेरी सेल्स मेरी बात तो सुनेंगी ना, तो क्या करेंगी, वो सुनेंगी, अरे इसको तो फ्रिजी हेयर अच्छे लगते हैं, तो मेरे को फ्रिजी हेयर मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव रेड इन पावर बुक, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। आवर बॉडी लिसन्स टू अस, आवर सेल्स आर लिसनिंग टू माय थॉट्स। हमारा ब्रेन 70% ब्लड है, ब्लड इज अगेन मोस्टली वाटर। जो हम थॉट एक सेल को दे रहे हैं, हर सेल को दे रहे हैं, सारे सेल्स उसी हिसाब से वर्क करें। अब एक ये भी थॉट है, हर मिनट में इतने सेल्स मरते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी ऑलमोस्ट न्यू हो जाती है इन अ ईयर, तो फिर भी वो डिजीज कंटिन्यू क्यों रहती है, क्यों वो चैलेंज फिर भी रहता है बॉडी में? वो इसलिए रहता है क्योंकि हमारा थॉट हमने चेंज नहीं किया। कई जन बोलते हैं ये सब जेनेटिक है, कुछ जेनेटिक नहीं होता है। हम जिस पेड़ में पानी डालेंगे, जिस सीड में हम पानी डालेंगे, वही तो पेड़ निकलेगा ना। सारे मैंगो सीड्स मैंगो बन सकते हैं, हम लोग कितने मैंगो खाए सीजन में, ठीक है, सब पेड़ बन गए क्या? बोलिए, बोले क्यों नहीं बने वो? क्यों? क्योंकि उसको किसी ने गाड़ा ही नहीं, किसी ने उसको पानी ही नहीं दिया, तो मैंगो नहीं बने, राइट? मैंगो ट्री नहीं बने। इतने एप्पल्स खाते हैं, इतने लेमन्स खाते हैं, सब में इतना पोटेंशियल है कि वो मैंगो का ट्री मैंगो ही बनेगा, एप्पल नहीं बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सराउंडिंग नहीं मिली, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। हाँ, तो हमारे बॉडी में अगर हम उसको बोल रहे हैं कि तुमको डायबिटीज होगा, क्यों? क्योंकि मेरे पापा को था, मेरी मम्मी को था, मेरी जीन्स में है। तो क्या किया हमने, जब हमने ऐसा बोला तो हमने उस सीड को वो एनवायरनमेंट दिया कि तुम बड़े होके डायबिटिक बनोगे। ठीक है, कि तुम बड़े होके मैंगो बनोगे, हमने उसको पेड़ में जमीन में गाड़ दिया मैंगो ट्री बनने के लिए। ठीक है, तो whenever we are talking about this about our body, when we are talking about this to our body or to anyone, हमारी बॉडी तो वैसा काम करेगी ही। तो जिसको भी अपन जेनेटिक बोलते हैं, वो तभी फंक्शन करता है, वो तभी असर आता है, या तभी हमारे बॉडी में वो ट्री बनता है, बिकॉज वी आर नरिशिंग इट, वी आर वाटरिंग इट, वी आर प्लांटिंग इट, तब जाके वो होता है। Okay, so we have to be very careful what we are talking about it. If you are grateful for something healthy in our body, it will become healthy and बाकी चीजें भी healthy होंगी। Yeah, let's read. Today's practice, magic, and the miracles in the health is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple prong approach to accelerate the results. Yeah. तो आज की प्रैक्टिस क्या है? इट इज लाइक अ विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। इसीलिए इस प्रैक्टिस को करने के पहले हमने आपको कहा था कि आपको अपनी हेल्थ में क्या आपका ड्रीम है उसके बारे में आप सोचिए, एंड
You have to sit straight and close your eyes and we'll do this. बाद में आप इसको पढ़ोगे, but अभी I will be guiding you for it. Yeah. तो जिस एरिया में आप चाहते हो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाए आपकी हेल्थ, आपका वो एरिया अच्छा हो जाए, हील हो जाए, उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तो सपोज आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ठीक है, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपके लिए क्या है, आपको उस प्रैक्टिस के पहले ये सोच लेना है मन में, ठीक है, कि वो हेल्दी स्टेट क्या है आपके बॉडी का। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी हो जाए सपोज, ठीक है, तो वो अभी आपकी कैसी स्किन है और आप कैसी चाहते हो वो सोच के हमको बैठना है। ओके, सो प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। Yeah, take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in from your nostrils and a long exhale from your mouth. You are in your school playground. Do you remember your school uniform? You are wearing PT shoes. You had your hair in a pigtail, or did you have a short haircut, a ponytail? Can you see your friend with whom you are in the playground? You see your favorite swing. You're sitting on the swing and feeling the breeze on your face. Is your friend pushing you? Or are you on the swing enjoying on your own? The playground has red clay or grass. You enjoy the seesaw or the slide. Feel the energy. Your legs are strong and you have all the energy to run around and chase your friend. Did you play Kho-Kho? Lock and key? You're full of energy. You're full of joy. Your legs are strong and healthy. Thank you for the strong legs. Thank you for this bundle of energy. Thank you for this joy. Now you're grown up, 15, 16 years old. You're young and cheerful. You're going for your birthday party. You're excited. You're dressed perfectly the way you wanted. All your friends are here. And you're dancing to your favorite music. Full of energy, full of joy. You're enjoying all the tasty food. You're young. Your heart is free. Thank you. You feel on top of the world. You're so grateful for this wonderful time. Now you're grown up in your 20s.
You're attending a wedding. There is Sangeet, loud music and dance. You're looking pretty and you're dancing and enjoying yourself. Whose wedding is it? Is it your cousins, your friends, your brother or sister? It's like the focus is on you. You're enjoying and dancing. No care in the world. Thank you for this gift of health. Or is it your wedding and you are dancing in your Sangeet? You're in the limelight, enjoying yourself. You're loving the attention and you're full of enthusiasm. Thank you for this wonderful time. Thank you for this healthy body. Thank you for the glowing skin. Today, your arms, your legs, your hands, your eyes, your ears, each and everything is functioning perfectly. You're sitting here, listening to the music. You read the messages on your phone. You saw the Insta reels. Thank you for the gift of sight. Thank you for the gift of hearing. You could lift your phone, your bag. You got ready. You combed your hair. Thank you for my strong arms. You can walk around. Thank you for my wonderful legs. Your liver, your kidneys, everything is functioning perfectly now. Your brain, your heart is functioning right at this moment. Thank you. Thank you. Thank you. You're perfectly fine. You can sense the touch of a cold glass or a hot cup. Thank you for the sense of touch. Thank you for this continuous gift of health. Each and every cell in the body is functioning perfectly. Thank you for this continuous gift of health. You are a perfect soul with this wonderful gift of health. Each breath you're taking now is attracting your perfect health. Gratitude is a magical power. It's a powerful source of health. Now think of the gift of health as you inhale. Now, what is the dream health that you're wanting? You're so grateful that you've got that gift of health. It is the ideal state that you're looking for.
and you're so happy that you've got it. You're feeling so grateful that God has gifted you this gift. Is it your ideal weight? Your healthy organ? It is perfectly now. It is perfectly functioning. You have restored it back to health. It is in the perfect state, and you are so, so grateful for it. Thank you, God, for this beautiful, ideal state. Thank you for this perfect state of health. Feel it. You are seeing it. You are telling it to your friends or your family members. You are so happy about it. This was the dream state. This was your ideal state that you were dreaming of. Are you going to the temple and thanking God? Or you're offering food to someone in blessing of that? What are you doing when you have received this ideal state? Whom are you sharing it with? Can you see the joy on your face? Can you hear the happiness in their voice? Thank you for this ideal gift of health. You are so, so grateful for it. Thank you for this gift of health. Take a deep breath in. Feel the gratitude for this ideal state of health. One more deep breath in. You're so grateful and you're so happy. One more time. Take a deep breath in and feel the gratitude. Your dream has come true. Thank you for this gift of health. Now rub your palms and place them on your beautiful eyes. Now slowly and gently open your eyes. Thank you. Thank you, Phoebe. Thank you. So as Rhonda Byrne was saying, this is a three-pronged practice. You have to go back in the past. You have to think about the three stages in your life where you were in the perfect health. Okay. Then we have to come to the present where we are still receiving good health. We have to choose 5 functions that are perfectly well, and we have to say thank you for them. And then we have to think of the dream that we want to attract and that it is in ideal state. Okay. So please read these 3 paragraphs on your own and do this practice again tomorrow. Okay. So yes, Aditi, let's read from here. Very often. Very often, when a person is diagnosed with an illness or a disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering informations about its possible worsening symptoms
and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that if we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is नहीं बोले वो यहाँ पे नहीं बोला not hear you. वो बताए कि यहाँ नहीं I don't know who's unmute. Aditi, we could not hear you. voice is not audible. Now we can hear you. So you have to start from here. Instead, we should do the exact opposite. Yeah. Is my voice audible now? From here, yeah. Instead, can you hear me? Can you see me? Yeah, now I can hear. Yeah, from here. Sorry, Auntie. हाँ. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together. So we magnetize it to us in one fell swoop. या तो रौंडाबन बिल्कुल यही कह रही हैं जो हम लोग करते थे कि कुछ भी हेल्थ में चैलेंज आता है तो हम लोग उसके डिजीज के ऊपर फोकस करने लगते हैं, ना कि उसके सॉल्यूशन पे। क्या होता है, जहां हम लोग जहां अपन एनर्जी देंगे वो ही चीज बढ़ेगी। ठीक है, तो इफ यू आर फोकसिंग ऑन द इलनेस, इफ यू आर फोकसिंग ऑन द डिजीज, तो वो डिजीज बढ़ेगी। अगर अपन गूगल कर रहे हैं कि हेल्थ में ब्रेकडाउन क्यों है, क्यों हेडेक हो रहा है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो हमको नहीं करना है, बिकॉज हम जिस पे फोकस करेंगे वो ही चीज बढ़ती है। ठीक है, जबकि हमको उसका एकदम उल्टा करना है। क्या कि अगर हमारा हेडेक हो रहा है तो हमको देखना है कि हमारा हेड नॉर्मल रहे। ठीक है, हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे। वी शुड बी फोकसिंग ऑन द आइडियल स्टेट कि आईज हेल्दी हैं तो कैसी हैं, ईयर्स हेल्दी हैं तो कैसे हैं। वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट और उसी को हमको अपनी एनर्जी देनी है। अभी हम लोग कई कई जन अभी भी उसका उल्टा ही करते रहते हैं। क्या होता है, छोटी सी चोट लगी, पूरा ध्यान हमारा उसी में लग जाता है ना। और हम लोग सबको बोलते हैं पता नहीं क्यों इस उंगली में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों इस उंगली में दर्द हो रहा है, और आप गूगल करोगे फिर बोलेगा कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमारा ब्रेन उस चीज को देखने लगता है, उस चीज पे फोकस करने लगता है जो शायद वहां कभी थी ही नहीं या कभी होने वाली भी नहीं थी। ठीक है, बट क्योंकि हमने उसको इतनी एनर्जी दी है तो यूनिवर्स को लगता है इसको तो यही चाहिए। ठीक है, और फिर वो ही होने लगता है। फिर अपन क्या बोलते हैं, देखा मेरे को तो पहले से ही डाउट हो रहा था कि ऐसा होने वाला है ना। तो शी इज टेलिंग अस वी हैव अट्रैक्टेड इट and which we should not be doing. Why we attracted it, how we attracted it, because we were looking at that, we were focusing on that. तो ग्रेटिट्यूड क्या करना है हम लोगों को कि वो एकदम आइडियल स्टेट में है। तो अगर आप बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं मेरा आइडियल स्टेट क्या है उस चीज का, तो आप वो चीज गूगल करिए कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो कितना होता है, आप वो गूगल करिए और उस पर फोकस करिए। जब ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जा रहा है तो यू फोकस किया 120/80 ही आएगा। थैंक यू, जो भी अपना वो ब्लड प्रेशर वाला मशीन है, इसे थैंक यू सो मच कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल है। आप कुछ पानी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो आप वही बोलो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हम जो ये खा रहे हैं उससे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं हेड स्टैंड कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा प्रेशर नॉर्मल है। ओके, सो वी हैव टू डाइवर्ट आवर अटेंशन एंड पुट इट ऑन द आइडियल स्टेट ऑफ दैट। अगर आपके नीज हेल्दी हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मे बी आलती पालती मैट के बैठ पाएंगे जमीन पे और पूजा करेंगे। राइट, हो सकता है अभी आप चेयर पे बैठ के करते हो, या आप मंदिर के स्टेप्स चढ़ के जा सकते हो, या आप ट्रैकिंग कर सकते हो, या आप बहुत देर शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो उस पे फोकस करना है, ना कि इस पे कि मेरा नीज में दर्द हो रहा है, लेट मी गूगल कहाँ पे नी रिप्लेसमेंट होता है। नो, शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर कंबाइनिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स द आइडियल स्टेट, क्या होगा, ग्रैटिट्यूड एंड ये फीलिंग्स दोनों उस चीज को हमारे पास मैग्नेटाइज करके लाएंगी। ठीक है, yeah, so the practice is this. Let's continue. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. या जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है कि वो चीज हमको मिल गई है और हमको अपने आप को उस स्टेट में इमेजिन करना है कि जैसे अगर आपका नी में चैलेंज है तो आप क्या कर रहे होगे, अपने आप आपको क्या करने का मन था जो आप नहीं कर पा रहे हो अभी अपने नी के चैलेंज के लिए, उसको इमेजिन करके उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। या लेट्स रीड वन मोर एग्जांपल। So
So if you want to magically restore the health to your kidneys, be grateful for the strong and the healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to be magically restore the health to your blood, be grateful for pure and the healthy blood that flows, the oxygen and the nutrients to all the parts of your body. If you want to magically restore the health to your heart, give thanks for a strong and a healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. या तो देखिए रोंडापन ने हमको ये एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर हम लोग किडनी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका आइडियल किडनी का काम क्या है, ठीक है, उसका काम क्या है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके बाहर निकालना। तो वो उसी के बारे में फंक्शन करें, वो ये नहीं कह रही कि अरे अरे कि KFT इतना था, इतना कम क्यों है, वो सब नहीं बोल रही हैं। वो उन चीजों के बारे में वो बोल रही हैं जैसा कि उनको चाहिए। यस, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लंग्स हो, आपके लिवर हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे ग्रैटिट्यूड करें, तो आप उसका फंक्शन गूगल करिए कि क्या उसका फंक्शन है और वो अच्छे से हो रहा है। यस। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for the excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for the perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. या तो देखिए जो हमको चाहिए हमको उसी के बारे में बात करना है, ना कि अरे मेरी तो आईसाइट दिन पे दिन वीक होती जा रही है, मैं मेरा लेंस या स्पेक्स का पावर इतना है, वो मेरे को तो कुछ दूर का सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे को कान में सीटी बज रही है। नहीं, ये सब नहीं करना है हमको। जो चाहिए हमको हमको उसके बारे में बोलना है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि उनको काम क्या करना है। ठीक है, वेन एवर यू आर सेइंग दैट थैंक यू फॉर माई एक्सीलेंट विजन, तो आपकी बॉडी की सेल्स क्या करेंगी, आपको एक्सीलेंट विजन देने के लिए काम करने लगेंगी। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग को बार बार बोलना पड़ता है कि अरे बैक स्ट्रेट रख के लिखो, आईज को उतना ऐसे झुका के बेंड करके नहीं लिखो, राइट। आपको बार बार बच्चे को याद दिलाना पड़ता है ना। तो वैसे ही हमको हमारी बॉडी की उन सेल्स को जो उतना परफेक्टली काम नहीं कर रहे, उनको बार बार याद दिलाना है कि उनका काम क्या है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, और हम उसको ग्रेटिट्यूड से मिक्स करके बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर माई एक्सीलेंट विजन, ठीक है, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हियरिंग। तो वो जब हम करेंगे तब हमारी बॉडी की सेल्स सुनेंगी, जितनी न्यू सेल्स बनेंगी उनका वो काम उतना ही परफेक्ट होने लगेगा। या यस। Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. या Natural Natural forces within us are the true healers of the disease. Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. यस, तो अभी आप देखिए, ऑफ कोर्स अदिति को तो पता ही होगा और हम लोगों ने पिक्चर्स में भी देखा है कि हिपोक्रेट्स ओथ लेना पड़ता है डॉक्टर्स को, हम लोग को नहीं, डॉक्टर्स को लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, क्या ओथ होती है ये अदिति? आई डोंट नो, आई थॉट यू वुड नो। आंटी एक्चुअली अभी मैं कॉलेज जाऊंगी तो वहां पे ये ओथ होगा। तो यू मस्ट शेयर शेयर विद अस कि क्या होता है ये। ठीक है, हमने पढ़ा ये बहुत बार, बट इसी बार हमको नहीं, उस पिक्चर में आई थिंक था 3 इडियट्स में आमिर खान उसको कुछ बोलता है ना कि तुमको हमेशा पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए, समथिंग समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द ओथ, बट वो उसको कुछ बोलता है। ठीक है, बट वो मेडिसिन का डॉक्टर है और वो क्या कह रहा है कि मेडिसिन नहीं, फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिसीज। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर के पास जाओ मेडिसिन लो, ही इज टेलिंग अस दैट हमारे अंदर ही हीलिंग प्रॉपर्टी है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस। या हम सबको पता है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, सबको पता है ना। कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? अर्थ, वाटर, फायर और एयर एंड स्पेस। ये सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर ही हैं, यही नेचुरल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो मे बी ही इज टेलिंग अस कि हम जितना इन फोर्सेस को ग्रैटिट्यूड करेंगे या अपने वो ही हमारे हीलिंग प्रॉपर्टीज लेके आएंगे। यस तो वो ही हमारे को ट्रूली हील करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। या अदिति प्लीज अनम्यूट। You can follow the magic and the miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body.
But it is vital that whenever you have a negative thought or the feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. या तो वो कह रही हैं कि अगर आप अपने हेल्थ में बहुत ज्यादा मैजिक चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाए, तो शी इज टेलिंग अस यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, ठीक है। वरना हम लोग सारे प्रैक्टिस एक ही करते हैं, लेकिन कोई भी एरिया में अगर हम लोग को एकदम क्विक मैजिक चाहिए, तो हम लोग को ये प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में करनी है, तो आपको उसको बार बार करना है। वो जो उन्होंने बोला ना, फोटो को एक बार देखो, 2 बार देखो, दिन में 5 बार देखो, उसको आप बार बार देख के करिए इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव ऑन दैट। अगर हमको हेल्थ में मैजिक चाहिए, तो हमको सारे हेल्थ के प्रैक्टिसेस करने हैं। कौन से? पास्ट के, प्रेजेंट के एंड फ्यूचर के। आपने जो ये अपना नोट चिपकाया था, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, क्या आप उसको देख रहे हो? जितने बार उसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप अपने आईज को, अपने ब्रेन को थैंक यू कर रहे हो, या कोई बॉडी पार्ट को थैंक यू कर रहे हो? अगर हमारे को हेल्थ में मैजिक चाहिए, तो हमको उसी पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, कोई बच्चा जब मैथ्स में वीक होता था, तो मम्मी क्या करती थी? उसको मैथ्स का ट्यूशन लगाती थी। क्यों? उसको हिंदी का क्यों नहीं लगा देती थी? बोलिए। क्योंकि उस पे वर्क करना है उनको ना, उसको इम्प्रूव करना है। क्या करती थी मम्मी लोग? और या आप लोग भी ये करते होंगे, क्लास की जो टीचर होंगी उसको बोलते होंगे, नहीं इसको जाके उनसे मिलते होंगे मे बी पीटीएम में, कि नहीं इसको थोड़ा सा और गाइड करिए और हेल्प करिए। ट्यूशन तो लगवा ही रहे हैं, फिर क्या करेंगे? और नेट पे ढूंढ के अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर्स या ये सब उसके लिए निकालेंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो इम्प्रूव हो जाए। तो वैसे ही रोंडा बर्न भी कह रही है, अगर आप अपने हेल्थ में मैजिक चाहते हो, तो आपको उस पे फोकस करना ही पड़ेगा। और अगर आपके मन में नेगेटिव बात आती है, तो क्या करना होगा कि अरे अभी तो ठीक नहीं है, मैं कैसे ग्रेटफुल हूँ? तुरंत उसको चेंज करना है, ठीक है। तुरंत उस थॉट को रिप्लेस करना है अपने उस आइडियल स्टेट के बारे में जो हमको चाहिए, ठीक है। इट कुड बी योर बॉडी वेट, इट कुड बी योर जो आपको लगता है कि हाँ पहले ऐसा था अभी चेंज हो गया, उसको चेंज करना होगा। अगर आप उसकी फोटोग्राफ चिपका लो अपने विजन बोर्ड पे, और भी अच्छा। अगर आपका, जैसे उन्होंने बोला ना, मेरा ये आइडियल वेट है, उस वेट की आपकी कोई फोटोग्राफ है, उसको चिपकाइए। नहीं तो कोई और की बॉडी वेट उस टाइप का है जैसा आपको चाहिए, उसके फेस पे आप अपना फेस का फोटो लगा लो, उसको प्रिंट करके रखो, ठीक है। तो वो सोच के, अगर आपका कुछ ब्लड का कोई पैरामीटर है जो आप चाहते हैं इंप्रूव हो जाओ, तो आप अपने नाम के रिपोर्ट पे उतने जगह को चेंज करके वहां पे एक्चुअल वाला अच्छा हेल्दी वाला वैल्यू लिख के कर लो, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं एक्सरे है, तो एक हेल्दी हार्ट, लिवर, जो भी आप चाहते हो उसका एक्सरे या सोनोग्राफी का रिपोर्ट, किसी नॉर्मल हेल्दी का, उस पे अपना नाम लिख के लिख लीजिए कि आपने रिपोर्ट वो क्लिक कर जब कराई तो उसका ये रिजल्ट आया, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द वेज टू focus on the healthy part, so that you are not focusing on the things that you don't want continue in your health. Okay. Yeah. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. यस, तो शी इज टेलिंग अस कि गारंटी करता है क्या? ग्रैटिट्यूड गारंटी करता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। हम लोग तभी उसको हेल्दी रख सकते हैं कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली ग्रेटफुल रहें। चाहे अगर मे बी सपोज मेरे टूथ में एक है, ठीक है, तो हम टूथ के बारे में छोड़ के बाकी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। क्या होता है जब हम उस समय तुरंत ब्रेक डाउन हो रहा था, या मे बी कुछ फीवर है या कुछ टमी में चैलेंज है, तो उस समय ग्रैटिट्यूड उस चीज के लिए नहीं निकलता है। तो हम लोग कोई दूसरी चीज के अपने हेल्थ के एरिया के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, है ना। कि आई एम सो लकी कि हम कंफर्टेबली बेड पे लेटे हुए हैं, टमी एक है तो क्या हुआ, हेडेक है तो क्या हुआ, आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव दिस कंफर्टेबल बेड। हमको क्या करना है? अपने माइंड को ग्रैटिट्यूड में उलझा के रखना है, ठीक है। यही सोचेंगे हम लोग कि अपने माइंड को हम ग्रैटिट्यूड में अटका के रखें, ताकि हम कंप्लेन ना करने लगे। क्योंकि जैसे ही हम उस एरिया के बारे में कंप्लेन करेंगे, क्या होगा? उस एरिया की हेल्थ और नेगेटिव होने लगेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट Rhonda Byrne is telling us. Yeah. Magic practice number 16, magic and the miracles in the health. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Hmm. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on the top of the world, and give the sincere thanks for those times. Number 3, think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Number 4, until we, Yeah. number 4, choose one thing about your body
or health you want to improve, and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during. या तो अब आज की प्रैक्टिस में क्या है, हमको पहले पास्ट में जाना है। दिस इज अ 3 pronged अप्रोच। पास्ट में जाके 3 चीजों के बारे में याद करना है जिससे हम एकदम हेल्दी थे, ठीक है। आप हो सकता कोई ट्रैक पे गए होगे, हो सकता कोई आप हॉलीडे पे गए होगे और आप वहां पे बहुत अच्छा फील कर रहे हो। शी इज टेलिंग अस चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्ट, माने आपके 3 स्टेजेस में जब आप हेल्दी थे, ठीक है, उनको याद करके आपको ग्रेटफुल होना है। फिर क्या करना है आपको, अभी के करंट 5 चीजों पे फंक्शन ध्यान देना है। हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, कोई ना कोई 5 पार्ट्स तो अच्छे होंगे ही, ठीक है। हो सकता है बोले नहीं मेरे तो यहाँ भी दर्द है, वहां भी दर्द है, नहीं, फिर भी 5 पार्ट्स आपके अच्छे होंगे या 5 फंक्शंस आपके अच्छे होंगे जिनके लिए आपको थैंक यू बोलना है फॉर ईच वन। ये कलेक्टिव थैंक यू नहीं बोलना है, ओके। देन शी इज टेलिंग अस थिंक ऑफ वन थिंग। आपके अगर 3-4 भी चीजें हैं जिनको आप इंप्रूव करना चाहते हो, फिर भी कल हम लोग एक ही चीज को लेंगे और उसके बारे में आपको सोचना है कि वो परफेक्ट हो गई है, उसकी आइडियल स्टेट क्या है और आपको कैसा फील होगा, ठीक है। फिर उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, ओके। तो दिस वाज द प्रैक्टिस। आपको ये विजुअलाइज करना है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ओके। सो थैंक यू अदिति, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। We'll do a Thank you, Auntie. Yes, thank you. We'll do gratitude and then we'll call it a night, okay? So join our hands. Let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful for this wonderful life. Thank you, thank you, thank you to the beautiful 5 elements of nature and the wonderful Bhagwan Ji. Thank you for this beautiful day of Ganesh Chaut where our life is filled with blessings. Thank you for showing us this path of gratitude and awareness. Thank you for the happiness and health of my friends, family, and my loved ones. Thank you for my gift of health that is keeping me alive. Thank you for making me a money magnet. Thank you, thank you, thank you. Okay. Yes. So thank you, everyone. We'll take questions and sharings tomorrow. Okay. So thank you and good night. Yes. Bye-bye.